भाई आज मेरे फैमिली को कुछ अच्छा खाना था, रेस्टोरेंट जैसा खाना था। तो आज मैंने बनाया मखाने और मटर की लाजवाब टेस्टी सी सब्जी और उसके साथ धनिए की रोटी। चलिए फिर देर किस बात की, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले जय महाकाल गाइस, आप सभी का स्वागत है शशिश तड़का किचन में। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सभी को कुछ अच्छा खाना था आज डिनर में, तो मैंने सोचा क्यों ना, मटर तो रखे ही हैं और थोड़े से मेरे पास मखाने भी हैं, तो क्यों ना इसी से टेस्टी सब्जी बनाया जाए और इसके साथ खाने के लिए बहुत ही लाजवाब रोटी मैं बनाऊंगी जो आपके बजट में बिल्कुल फिट बैठेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप मटर ले लिया है और तकरीबन 20 से 25 मैंने ले लिया है मखाने और 2 पके टमाटर ले लिए हैं, 8-9 काजू लिए हैं। इसे पानी में डाल करके एक पतीले में हम उबलने के लिए रख देंगे। तो जब तक ये उबल करके तैयार हो रहा है तब तक हम साइड में मखाने भून लेते हैं। तो यहाँ गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिया है और उसमें 1 चम्मच मैंने जितना घी डाला है और हींग थोड़ा सा डाला है और मखाने 1 कप मैंने ले लिए हैं। इसे 5 मिनट के लिए भून लेना है। तो जब मखाने क्रिस्पी हो जाएंगे तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो मखाने क्रिस्पी हो गए हैं तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर 3 मैंने प्याज लिए हैं, तो इसे रफली चॉप कर लेना है और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च और लहसुन लिया है। तो प्याज को दरदरा सा हम ग्राइंडर में डाल करके पीस लेंगे। आप सब चाहे तो प्याज को चॉपर में डाल करके भी चॉप कर सकते हैं या बारीक बिल्कुल काट करके ले सकते हैं। तो प्याज को इस तरीके से मैंने काट लिया है, इसे दरदरा सा ही ग्राइंड कर लूँगी मैं। अब यहाँ पर कुछ और तैयारी कर लेते हैं, यानी मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून तीखी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला और यहाँ पर मैंने लिया है हाफ टी स्पून के जितना पाव भाजी मसाला। आपके पास अगर पाव भाजी मसाला नहीं है तो आप किचन किंग मसाला या मीट मसाला, कोई भी मसाला आप डाल सकते हैं गरम मसाला के अलावा। ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी और थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच के जितना धनिया बारीक काट करके डाला है। अब थोड़ा सा पानी डाल करके इसे इस तरीके का घोल बना करके तैयार कर लेना है, रखना है साइड में। अब यहाँ पर कुछ खड़े मसाले हम ले लेते हैं। तो 4-5 दाने ले लेंगे काली मिर्च के, 2-3 लौंग ले लेना है, 1 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची लेना है और थोड़ा सा जावित्री लेंगे, 2-3 टुकड़े के जितना, और छोटा टुकड़ा दालचीनी का लेंगे और 2 तेज़पत्ता मैंने लिया है। तो इन खड़े मसालों को खलबट्टे में थोड़ा सा हमें कूट लेना है, यानी चाय वाले जिसमें अदरक कूटते हैं उसी में कूट करके ले लेना है। अगर आप खड़े तड़का लगाना चाहते हैं तो खड़ा ही लगा सकते हैं, कूटने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा मैंने आधा छोटा चम्मच के जितना साबुत धनिया भी डाला था, उसे भी कूट लिया है इसी के साथ। इसे मैंने इसलिए कूटा है ताकि जब हम खाएं तो मुंह में बड़े चंक्स ना आए, इसलिए मैंने कूट करके लिया है। अब यहाँ पर देखिए, मटर, मखाने और काजू और दोनों टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसे पानी से निकाल लेंगे और इस तरीके से छान करके हमें ले लेना है। टमाटर अलग कर दिया है और इसकी करनी है चटनी, यानी हम इसमें से मखाने और काजू को निकाल लेंगे, छाँट लेंगे और उसे हमें टमाटर के साथ ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर मैं टमाटर के छिलकों को हटा दूँगी, इसे नहीं पीसना है। तो देखिए, टमाटर को इस तरीके से छोटे टुकड़ों में काट दिया है मैंने ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। अब यहाँ ग्राइंडर ले लिया है, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर और मखाने और काजू, इन सभी का पेस्ट हमें बना करके तैयार कर लेना है। थोड़ा सा पानी डाल करके इसका पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। तो ग्राइंडर में मैंने टमाटर और बाकी चीज़ों को भी डाल दिया है और इसे ग्राइंड कर लेना है ठंडा करके। तो देखिए, थोड़ा सा पानी डाल करके इस तरीके का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है सभी चीज़ों का। जिसमें मैंने मखाने भूजे थे वहीं कढ़ाई वापस से ले लिया है। 2 से ढाई चम्मच के जितना मैंने सरसों का तेल डाला है। तेल को खूब अच्छे से गर्म होने देना है। यहाँ पर इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आयरन की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आयरन की कढ़ाई में सब्जी और भी स्वादिष्ट बनता है। कभी कभी हमें आयरन के बर्तनों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तेल खूब अच्छे से गर्म हो गया है तो 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है जीरा। जीरा को स्प्रिंकल होने दिया है। जो हमने बारीक कूट करके रखा था दरदरा सा खड़े मसाले, वो डाल दिए हैं और
इसी के साथ तेज़पत्ता भी डाल देंगे और कुछ सेकंड के लिए भून लेना है इन्हें भी हमें। अब यहाँ पर प्याज डाल दिया है। प्याज को खूब हल्का सुनहरा होने तक भूनना है अच्छे से। जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होने लगता है तब तक हमें भून लेना है। तो प्याज मेरा भून गया है। अब यहाँ पर मैंने मसाला डाल दिया है जो पानी में घोल करके तैयार किया था। 5 मिनट के लिए भूनना है। उसके बाद जो हम टमाटर की प्यूरी बना के रखे हैं उसे डालना है और मसालों को खूब अच्छे से लो फ्लेम पर हमें भूनना है। भूनने में कंजूसी मत करिएगा, मसालों को खूब अच्छे से भूनिएगा। इसी स्टेज पर मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और 5 मिनट भून लेने के बाद यहाँ पर जो काजू, मखाने और लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट तैयार करके रखा था उसे डाल देना है। इसे भी अच्छे से मिक्स करना है और 5 मिनट के लिए भूनना है खूब। तो देखिए अब मिलाते हुए मसालों को खूब अच्छे से भूनना है। ध्यान रखिएगा इसमें मखाने और काजू हमने पीसे हैं तो वो थोड़ा सा तलवे में लगता है, इसलिए इसे ध्यान से भूनिएगा। चलाते हुए, कवर करते हुए इसे भूनते रहिएगा ताकि नीचे मसाले लगे नहीं, क्योंकि काजू, मखाने ये सब थोड़े से कढ़ाई में चिपकते हैं, इसलिए इन्हें भूनना चलाते हुए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए मैंने जब मसाले भून गए हैं तो मटर और मखाना दोनों एक साथ डाल दिया है। अगर मखाना आप बाद में डालना चाहते हैं तो बाद में भी आप लास्ट में मखानों को डाल सकते हैं, या फिर पहले ही मटर के साथ डालना चाहते हैं तो मटर के साथ भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मटर के साथ ही डाल दूँगी ताकि ये खूब अच्छे से मसालों के साथ पक जाए। अगर आप क्रंची सा खाना चाहते हैं यानी तुरंत डाल कर के मखानों को सब्ज़ी में आप तैयार करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है और यहाँ पर 1.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया था। अब सब्ज़ी को 5 मिनट के लिए उबलने देंगे, कवर कर दिया है ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो सब्जी देखिए 5 मिनट बाद मेरी तैयार हो गई है। ग्रेवी की थिकनेस आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो सब्जी तैयार हो गई है मेरी। चलिए फटाफट से मज़ेदार सी रोटी बना करके तैयार कर लेते हैं। मुझे यकीन है ये रोटी आप सभी को बहुत पसंद आएगा। मेरे पास सुबह का आटा रखा हुआ था गूँथा हुआ, तो वही मैंने ले लिया है अभी। मैं इतना बना करके आप सबको दिखा दे रही हूँ, बाकी मैं बाद में बना लूँगी आटा गूँथ करके तैयार करके। तो यहाँ पर देखिए आटे में स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और डाला है कलौंजी 1 टीस्पून और 1 टीस्पून अजवाइन डाला है और थोड़ा-सा आधा चम्मच के जितना मैंने घी डाला है और खूब सारा धनिया ले लिया है यहाँ पर। और सभी चीज़ों को अच्छे से आटे में हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इस तरीके से हम ओवल शेप में रोटी बना करके तैयार कर लेंगे। जैसे नान बनाते हैं ना वैसे ही आप बना करके तैयार कर लीजिए। अगर आप पराठे की तरह बनाना चाहते हैं तो इसे पराठे की तरह भी बना सकते हैं। मैं यहाँ रोटी की तरह ही बनाऊँगी। तो धनिया डाला है तो रोटी देखिए फूलेगा कम, यानी खूब अच्छे से नहीं फूलता है, पर खूब अच्छे से इसे उलट-पलट करके आप सेंक लीजिए अच्छे से खूब। टाइम ठंड के सीज़न में धनिया बहुत ही अच्छा मिलता है, तो धनिये की रेसिपी हमें ज़रूर बना करके खाना चाहिए। तो देखिए एक रोटी मेरी बन कर के तैयार हो गई है और फटाफट से इस पे बटर या घी लगा लेंगे। और चलिए फटाफट से मैं प्लेट कर लेती हूँ। रोटी मेरी बन कर के तैयार हो गई है। जितना आटा था उतना रोटी मैंने बना लिया है और मखाने मटर की सब्ज़ी सर्व कर लिया है प्लेट में। और मखाने मटर के साथ खाने के लिए मज़ेदार धनिये की रोटी बन कर के तैयार है। यकीन मानिए इतना सॉफ्ट और मुलायम ये रोटी बन कर के तैयार होता है और इतना स्वादिष्ट लगता है खाने में। बार-बार इस रोटी को बनाना चाहेंगे। और मखाने मटर की सब्ज़ी के साथ तो ये धनिये की रोटी का कॉम्बिनेशन इतना लाजवाब और स्वादिष्ट है कि आप खाते ही रह जाओगे। तो मैं तो इसे जा रही हूँ एंजॉय करने। आप सब कब एंजॉय कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।